कॉनिक सेक्शंस में सर्कल में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। Standard equation of a circle is x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, where h comma k coordinates of center of the circle and small r is radius of the circle. ये सर्कल हो गया, ये O पॉइंट हो गया, यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में h कॉमा k, और ये जो है ये सर्कल का रेडियस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप ये देखिएगा क्वेश्चंस इसके किस तरीके के हैं। आप पहला एग्जांपल देखिएगा, ये कॉनिक सेक्शन वाले चैप्टर में हम हैं पेज नंबर 240, पेज नंबर 240 पर एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 240। पेज नंबर 240 पर देखिए एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में है, ये बोल रहे हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस r। मेरे को एक सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिसका सेंटर जो है वो 0,0 पर है और उसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है। तो रेडियस की कोई वैल्यू नहीं दी है, रेडियस जो r होता है, जो r इसका रेडियस होता है उसको r को r ही लेना है हमको। तो देखिएगा यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर क्या होता है h कॉमा k, तो वो कितना दे रखा है 0,0। ठीक है, अच्छा, और जो रेडियस है, रेडियस r होता है वो r ही दे रखा है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल विल बी, ये जो सर्कल इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब h कितना है 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमारी, ये जो इस क्वेश्चन में सर्कल पूछा गया है उस सर्कल की इक्वेशन हो गई। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर -3,2 एंड रेडियस 4। तो सेंटर जो कि h कॉमा k होता है, वो सेंटर कितना दे रखा है यहाँ पर -3,2, और रेडियस r, रेडियस जो r है वो दिया है हमको इन्होंने कितना 4। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x माइनस एच कितना -3, x माइनस -3 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के कितना है 2, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। एक्स माइनस माइनस 3 मतलब एक्स प्लस 3, तो एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ठीक है, तो इसको अगर आप चाहो तो एक्सपेंड करके लिख दो, चाहे तो मत लिखो, चाहे तो ऐसे ही लिख दो। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। एक्सपेंड करके लिखना चाहते हो एक्सपेंड करके लिख दो। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताइए। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पर जरा स्टार मार्क कर लेना, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करना होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जो मेथड था वो वाला मेथड आपने 10th में तो करा नहीं था, तो इसलिए आपके लिए नया है। देखिए इन्होंने बोला फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y। तो गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल is x square plus y square plus 8x plus 10y, x square plus y square plus 8x plus 10y minus 8 is equal to 0। ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की ये इक्वेशन दे रखी है, अब इसको क्या करना है, सर्कल की इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस फॉर्म में बनाना होगा। तो कैसे बनाते हैं देखिए, जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखा, इसके साथ लिख दिया 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और इसको डाल दिया एक ब्रैकेट में। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y, इसको डाल दिया दूसरे ब्रैकेट में, और ये जो माइनस का 8 है इसको उधर ले गए, तो 0 प्लस 8 हो गया। तो ये क्या बन गया, राइट हैंड साइड में हमारे पास प्लस का 8 बन गया। एक तो ये हो गया। फिर जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x है ना, तो इस एक्स स्क्वायर प्लस 8x का क्या करेंगे वो देखिएगा जरा। इसका आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब इसको कुछ इस तरीके की फॉर्म में लाना है, x माइनस एच का होल स्क्वायर वैसी फॉर्म में लेकर आना है। तो वैसी फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिएगा। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, ऐसे लिख देंगे इसको, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, इसका x का स्क्वायर लिख दो ऐसे, x का होल स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखें कि x का होल स्क्वायर। फिर जो अगला टर्म है वो है 8x। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसका जो ये जो x है ना, मतलब प्लस का 8x है, तो आप क्या करो, आप अपनी तरफ से प्लस का 2x लिख दो। आपने लिख दिया प्लस का 2x। अब जो इसका कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने 8x में ये जो 8x है हमने इसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। 2 से 2 कट जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा 8x ही। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब ये जो है ये क्या हो गया, ये 4 हो गया, तो 2x इंटू 4। अब क्या करिए, इसमें 4 का स्क्वायर ऐड कर दो, 4 का स्क्वायर ऐड करके ब्रैकेट कर दो बंद। ठीक, अब 4 का स्क्वायर ऐड करा है तो 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, बाद में कर दूंगा सब्ट्रैक्ट, अभी रुक जाओ। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, ऐसा ही काम कुछ इसमें करेंगे, इसको लिखेंगे y का स्क्वायर प्लस अगली जो टर्म है y वाली जो टर्म है, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा था, एक्स का स्क्वायर लिख दिया था। अब वाई स्क्वायर जो लिख रहा हूँ, तो वाई वाली जो टर्म है, वाई वाली टर्म में हम क्या करेंगे, जो उसका कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। और जैसे यहाँ अपनी तरफ से 2x लिख दिया था, यहाँ अपनी तरफ से 2y लिख देंगे और 10 को कर देंगे 2 से डिवाइड। तो ये क्या हो गया, 2 5 ज़ा 10, तो ये 5 आ गया ना। अब 5 का स्क्वायर ऐड कर दो और कर दो ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू 8 है, यहाँ पर इज इक्वल टू 8 है। अब आप ये देखिएगा कि मैंने 4 का स्क्वायर यहाँ पर मैंने 4 का स्क्वायर ऐड करा लेफ्ट हैंड साइड में और 5 का स्क्वायर ऐड करा।
बाकी कुछ अंतर, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है। आप देख लीजिए 5 टू ज़ा 10y ही बचा है। आप देख लीजिए 4 टू ज़ा 8x ही है। तो हमने बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर ऐड करा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर फिर आप राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे। तो हम मैं राइट हैंड साइड में कर रहा हूँ वही काम। देखिए हमने क्या करा, 4 का स्क्वायर राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया और ऐसे ही राइट हैंड साइड में 5 का स्क्वायर भी ऐड कर दिया। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है वत्सल, नवन, कौस्तव, तीनों, ग्रेसी? यस सर। ठीक है यस चलिए सर। ठीक है ठीक है। अब आप ये देखिएगा, ये जो ब्रैकेट बना है ना, ये ब्रैकेट क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर। सिमिलरली y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5, तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर, y प्लस 5 का होल स्क्वायर। फिर ये क्या है, 8, 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर इज 25। तो 16 प्लस 8 24, 25 प्लस 24 इज 29। तो इसको ऐसे लिखेंगे, x माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बचेगा बन जाएगा 49। तो 49 को क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर क्या बन जाएगा, x माइनस एच और y माइनस के। तो h कॉमा के यानी कि -4 कॉमा -5, -4 कॉमा -5, ये तो सेंटर हो गया सर्कल का। और इसी तरह से रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस क्या हो गया 7। बोलिए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हमने इसको, हाँ जी, हमने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह बना लिया और फिर हमने उससे कंपेयर करके देख लिया कि हाँ हमारा h और के ये आ गया। समझ गए? ये +4 मत लिख देना, x माइनस एच होता है। तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये आपकी माइनस के अलावा वाली टर्म होनी चाहिए, तो -4 इस तरह से। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 पर हमने स्टार मार्क करा था, एग्जाम्पल 4 पर स्टार मार्क कर लेना। इस पर भी स्टार बना लीजिए। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, -2 एंड 3, 4 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इन्होंने यहाँ पर हमको ना तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना रेडियस दे रखा है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, h, के, तो ना तो h है मेरे पास ना k है, कुछ नहीं। उसके अलावा रेडियस भी नहीं दे रखा है। बस इन्होंने ये बता दिया कि सेंटर एक लाइन पर लाई करता है और उस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो जब सेंटर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 पर लाई करता है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम लेकर चलते हैं h, k। तो इसका मतलब वो h और k जो है वो उस लाइन पर जब लाई करेगा तो वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सर्कल का जो सेंटर है h, k वो लाइन पर लाई करेगा, और जब वो लाइन पर लाई करेगा तो इसका मतलब क्या है कि फिर वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप देखिएगा क्या करना होगा अब यहाँ। लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमने सर्कल की इक्वेशन जो उन्होंने पूछी है वो हमने ये मान ली।
हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, यानी कि h होना चाहिए, k होना चाहिए और रेडियस होना चाहिए, तीनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर हम ये कहेंगे सिंस द सेंटर ऑफ द सर्कल lies on the line x plus y is equal to 2. So it will satisfy the line's equation. It will satisfy the line's equation. लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब h plus k is equal to 2. जब h plus k is equal to 2 हो गया तो आप ये लिख लीजिए h की वैल्यू क्या हो गई 2 minus k. h की वैल्यू हो गई 2 minus k. ठीक, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और ये कहिएगा पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को रखेंगे तो एटलीस्ट मेरा एक काम तो आसान हो जाएगा कि ये अभी रखें इसको, ये एक काम करिए, अभी मत रखिए इस वैल्यू को, अभी मत रखिएगा। यहाँ पर हमारे को एक चीज़ पता चल गई कि h और k में एक रिलेशन है, ठीक है। तो दो वेरिएबल, मतलब जो तीन अननोन वेरिएबल्स हैं, तीन की जगह दो रह जाएंगे, वो बताता हूँ मैं अभी आपको। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, ये बता रहा हूँ। यस सर। ठीक है, चलें आगे फिर। यस सर। अब देखिएगा, इन्होंने कहा कि ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल 3 पॉइंट से गुजर रहा है, वो इन्होंने दे रखा है। तो इन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, -2 एंड 3, 4। अच्छा, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2, -2 एंड 3, 4। तो देखिएगा, ये सर्कल का सेंटर है O, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, k। ये सर्कल का रेडियस है जो कि r है, और ये सर्कल 2 पॉइंट से गुजर रहा है। एक पॉइंट है 2, -2 है ना, और एक पॉइंट है 3, 4। -2 और 3, 4। तो अब देखिएगा, हम ये कहेंगे कि फिर जब सर्कल की इक्वेशन है ये, तो इसका मतलब ये सर्कल इस पॉइंट से और इस पॉइंट से गुजर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, आप नोट करें, सिंस द सर्कल पासेस थ्रू, सिंस द सर्कल पासेस थ्रू since the circle passes through 2, -2, 2, -2, therefore x की जगह डालिए 2 minus h का होल स्क्वायर, और y की जगह डालिए -2 -2 k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब देखिएगा क्या करना है, ये 2 h का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर और -2 इंटू 2 इंटू h, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये हो गया। उसके बाद देखिए, ऐसा होता है कि जब भी कभी हमको ये दे रखा होता है ना कि -a - b का होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला यही लगता है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दोनों माइनस के दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, -a - b का होल स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर ही -1 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा a + b इसका होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर इंटू a + b का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज +1, तो 1 इंटू
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया, समझ गए। तो ये हो जाएगा 2 प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर इज 4, h का स्क्वायर इज h स्क्वायर, ये हो गया -4h, और ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, तो 4 प्लस, अच्छा h की वैल्यू अब मुझे मालूम है 2 माइनस के, तो h की वैल्यू यहाँ पर डाल दो। तो h की वैल्यू क्या है 2 माइनस के, तो h की जगह आपने डाला 2 माइनस के, तो 2 माइनस के का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 माइनस के, और 2 का स्क्वायर इज 4 और के स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो गया 4 प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4, ये 4k हो गया, -8 प्लस 4k प्लस 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कुछ नहीं, मैंने h की जगह 2 माइनस के और डालकर इसको एक्सपेंड करा है बस। तो अब देखिएगा क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, तो केवल 4 ही बचेगा। ठीक है, तो ये प्लस का 4 है, ये 4 4 8 माइनस 8, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसको तो छोड़ दो। उसके अलावा अब यहाँ पर क्या बचा के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इधर है, के स्क्वायर इधर है, क्या हो गया 2k स्क्वायर। फिर के वाली टर्म देखिए -4k है प्लस 4k है, भाई ये कटेगा -4k प्लस 4k, तो केवल प्लस का 4k बचा, और कहीं के वाली टर्म नहीं है, तो प्लस का 4k हो गया। ठीक है, के स्क्वायर हो गया 4k हो गया, बाकी सब कट गए। अब क्या बचता है प्लस का 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक बोलो, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी, ये करने के बाद में अच्छा इनका सॉल्यूशन मत देखना, इनका जो सॉल्यूशन है इन्होंने पूरा वो सॉल्व करके नहीं दिखाया, बहुत शॉर्टकट मार दिया इन्होंने। तो इनका वो 2-4 लाइन में सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, तो आपको करना पड़ेगा पूरा। ठीक, देखिएगा अब क्या करना पड़ेगा मुझे आगे, कि जैसे ये काम कर रहा है, सिंस द सर्कल पासेस थ्रू 2, -2, इसी तरह से सर्कल 3, 4 से भी पास कर रहा है। लिखिएगा सिंस द सर्कल also passes through, since the circle also passes through 3, 4, तो आप ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको x की जगह, ये जो हमारी इक्वेशन थी इसमें x की जगह 3 और y की जगह 4 आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो x की जगह 3 डालेंगे, 3 माइनस h का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस y की जगह क्या डालेंगे 4, 4 माइनस k का होल स्क्वायर, अच्छा, और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब एक काम करिए, 3 माइनस, अब जो h है, h की वैल्यू क्या है 2 माइनस के, अभी डाल दो यहीं पर 2 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस का 1, और माइनस माइनस प्लस का के, तो 1 प्लस के का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 1 प्लस के का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्सपैंड करिए, 1 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू के, 4 माइनस के का होल स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या हो गया 2k स्क्वायर, अच्छा 2k और माइनस 8k, तो ये क्या हो गया माइनस का 6k। ठीक, और 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 is 17, तो 2k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 17 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे कि अब आप ये देखिएगा कि जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 ये भी आर स्क्वायर के इक्वल है और इक्वेशन नंबर 4 ये भी आर स्क्वायर के इक्वल है, तो मैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा या कंपेयर कर दूंगा। हम ये कहेंगे यहाँ पर कि जब दोनों ही आर स्क्वायर के इक्वल हैं तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4।
यहाँ लिखिएगा कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करा तो ये बन गया 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 17। 2k स्क्वायर से 2k स्क्वायर कट गया, 6k को इधर ले आओ, 4k प्लस 6k और 17 माइनस 4, तो 10k इज इक्वल टू 13। तो k की वैल्यू क्या आ गई 1.3। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 अब मुझे जब k की वैल्यू पता चल गई तो h की वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से। क्या हो जाएगा 2 माइनस k, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 2 माइनस k, तो h इज इक्वल टू 2 माइनस 1.3, h इज इक्वल टू 0.7, ठीक है। तो h की वैल्यू 0.7 आ गई, k की वैल्यू 1.3 आ गई। अभी क्या करना है, अब आपकी मर्जी है, चाहे तो इक्वेशन नंबर 3 से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो, चाहे इक्वेशन नंबर 4 से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। देखिए क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं पूछा मेरे से कि आप सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताइए या आप रेडियस बताइए, ये कुछ नहीं पूछा। क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि आप सर्कल की इक्वेशन बताइए। तो सर्कल की अगर इक्वेशन बतानी है तो भाई उसमें आर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें आर स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 दोनों में से कोई जो आपका मन करे वो यूज़ करके आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू के कितना 1.3, 1.3 का स्क्वायर प्लस 4k, तो 4 इंटू 1.3 प्लस 4, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.3 का स्क्वायर क्या हो गया 1.69 और ये हो गया 5.2 प्लस 4। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 सा 18, 1 कैरी 2 6 सा 12 और 1 13, 1 कैरी आ गया 2 1 सा 2 और 1 3, तो 3.38 प्लस 5.2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, फिर 3 प्लस 2 5, ये हो गया 12.58। तो इक्वेशन क्या बन गई सर्कल की, उधर लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 ही तो थी ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो आप ये देखिए कि कहीं पर भी, जैसे यहाँ पर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 12.58, तो मुझे पता है कि मैं इसका स्क्वायर रूट निकालने में मुझे प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा देखिएगा कि अगर आपसे रेडियस नहीं पूछा गया है तो मत निकालो। आपको आर स्क्वायर आ गया है तो आपसे इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछी गई है, सर्कल की इक्वेशन में सिर्फ आर स्क्वायर ही पूछा जाता है, तो आर स्क्वायर की जरूरत पड़ती है, तो आर निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स x माइनस h कितना था 0.7, x माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी कि y माइनस 1.3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12.58। बोलिए भाई, सभी को क्लियर? यस सर। ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये मैं छोड़ रहा हूँ, 5 करवा रहा हूँ। ये पांचों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, मैं 4 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मतलब आपको h और k की और r की सबकी वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछ रहे हैं, मैं 5वां करवा रहा हूँ, हालांकि है वो भी सेम, उसमें भी कुछ नहीं है। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 में देखिए क्या है,
कि सेंटर दे रखा है -a, -b। सेंटर होता है h, k और वो हमें क्या दे रखा है -a, -b, मतलब h की वैल्यू -a और k की वैल्यू -b। ये हो गया। इसके अलावा रेडियस दे रखा है √a² - b²। √a² - b², ये है। तो equation of circle becomes x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो x माइनस h कितना माइनस है, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, मतलब √a² - b² का √a² - b² का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो x माइनस है मतलब x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - b²। ये हमारी इक्वेशन हो गई सर्कल की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, समझ में आ गया? बता दीजिए भाई। कुछ नहीं, सीधा सीधा बस वैल्यू डालिए, आंसर निकाला है। बता दीजिए, ऑनलाइन वाले सभी बच्चे हैं भी, ऑनलाइन सभी को क्लियर है ना? चलिए ठीक है, तो अगला देखते हैं। 1 मिनट वेट कीजिए बस। चलिए जी, अगला देखिएगा। अब ये इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल्स। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर और 9 तक सिर्फ सेंटर और रेडियस बताना है सर्कल का। अब देखो, इसमें जो है मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप ट्राई करना। मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 मतलब 6, 7 और 8, इसमें वही है परफेक्ट स्क्वायर वाला, जो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा ना, तो वही वाला फंडा आपको यूज़ करना है। मैं 9th करवाता हूँ। 9th में देखिएगा, 9th थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9th में है कि 2x² + 2y² - x इज इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल 2x² + 2y² - x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमेशा हमें ऐसा करना होता है कि जब भी हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो x² है और y² है, इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देखिए, इधर x² का कोफिशिएंट भी 2 है और y² का कोफिशिएंट भी 2 है।
तो मुझे पहले इनको 2 बनाना होता है। तो इनको 2 किस तरीके से बनाएंगे, मतलब इनको 1 बनाना होता है। तो पहले इसका 2 कैसे हटाएंगे आप, थ्रू आउट इस इक्वेशन में से भाई बाकी वैल्यूज़ पर कुछ भी फर्क पड़े उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा x² और y² इन दोनों का कोफिशिएंट 1 बन जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ना थ्रू आउट इस इक्वेशन में से 2 को कॉमन ले लेंगे। तो मैंने अगर 2 कॉमन ले लिया तो ये x² हो गया प्लस y² हो गया, और ये क्या हो गया माइनस का 1/2x। कॉमन लेने का मतलब क्या है, जब हम 2 ले रहे हैं कॉमन तो इसका मतलब डिवाइड में 2 चला जाएगा। तो ये हो गया x² प्लस y² माइनस 1/2x, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिएगा ये कॉमन 2 लिया है, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा 0/2, क्या बन जाएगा 0। तो ये हो गया x² प्लस y² माइनस 1/2x इज इक्वल टू 0। तो x का स्क्वायर माइनस 1/2x, इसको तो डाल दिया एक ब्रैकेट में, और y² इसको कहीं कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है। इस y² को मैं क्या लिख सकता हूँ, y माइनस 0 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है। तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है जिसको मुझे राइट हैंड साइड पर ले जाना पड़े, और y² है तो सिंपली y माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि y वाली कोई टर्म नहीं है, सिर्फ y² है, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया। फिर देखिएगा इसमें क्या करेंगे, x का स्क्वायर, फिर ये जो x वाला टर्म है ये माइनस साइन के साथ है, तो आप लिखेंगे माइनस 2x। जैसे पहले लिख दिया था ना, वो प्लस का 8x था तो आपने प्लस का 2x लिख दिया था, फिर जो उसका कोफिशिएंट था उसको 2 से डिवाइड करा था, वही काम यहाँ पर करना है कि आपके पास अब माइनस का हाफ x है तो आपने माइनस 2x लिख दिया। अब जो x का कोफिशिएंट है ना 1/2, उसको 2 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से डिवाइड करना, फ्रैक्शन को, जैसे 1/2 है तो उसको 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि उसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 1/2 इंटू 2 ये हो गया। ये समझ में आता है बेटा कि नहीं, बता दीजिए। इससे आप ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस x/2 ही बचेगा आपका, जो ओरिजिनली दे रखा था, जो ओरिजिनली आया था माइनस हाफ x, ये वही आएगा। अभी ये करने के बाद में ये क्या बन गया 1/4, तो आपको क्या करना है 1/4 का होल स्क्वायर ऐड कर देना है यहाँ, और ब्रैकेट को कर देना है बंद, और अगला टर्म जो है उसमें y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब 1/4 का होल स्क्वायर आपने यहाँ ऐड करा, तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करोगे, 0 था ही, और राइट हैंड साइड में भी आपने 1/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। तो ये क्या बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई सर्कल की। बोलिए, क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, इक्वेशन की सर्कल नहीं पूछी, सॉरी सर्कल की इक्वेशन नहीं पूछी थी। इन्होंने कहा था आपको सेंटर और रेडियस बताना है, तो भाई सेंटर और रेडियस आप बता देंगे। सेंटर क्या है h, k, तो माइनस x माइनस h, यानी कि h क्या है 1/4, और k क्या है 0, तो 1/4, 0, और रेडियस है 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस y इज इक्वल टू 16। ये जो हमने एग्जाम्पल 4 करा था ना, ये बिल्कुल उसके जैसा है। आप उसी की हेल्प लेकर आप इसको करिएगा, ये मैं छोड़ रहा हूँ। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी एग्जाम्पल नंबर 4 जैसा है, इसको भी छोड़ रहा हूँ, सेम है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये मैं कराता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। अच्छा, चलिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 मैं करवाता हूँ। सर। हाँ जी सर, इस वाले क्वेश्चन में मेरा आंसर सेंटर में सेंटर 1/2, 0 आ रहा है और रेडियस 1/2 आ रहा है। कौन सा, ये वाला? जी हाँ, तो इसमें आपने गलत करा होगा ना भाई। आपने 2 ले लिया इधर कॉमन, इधर 2 कॉमन ले लिया, यहाँ तक ठीक है। तो Yes, sir. उसके बाद x का स्क्वायर कर दिया,
फिर -2x, क्योंकि x वाला टर्म माइनस साइन के साथ लिखा हुआ है तो मैंने -2x लिख दिया एज इट इज। ठीक, उसके बाद जो इसका कोफिशिएंट है ना 1/2, उसमें नीचे 2 से तो मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा -12x, -12x, वही चीज़ जो ओरिजिनल थी। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो टर्म है 1/4, मुझे 1/4 का होल स्क्वायर ऐड करना है इधर, आपने गलती से 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया होगा। यस हाँ, समझ गए गलती? यस सर। ठीक है, आगे चलता हूँ फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। नमन यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। चलिए जी, अगला देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 12। बीच के जो 2 क्वेश्चन हैं 10 और 11 वो आप करिएगा, बिल्कुल एग्जाम्पल 4 जैसे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 हुज सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो उसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिखो h, 0। उसका रीज़न क्या है, x एक्सिस पर अगर कोई भी चीज़ लाई कर रही है, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उस पर y की वैल्यू 0 हो जाती है, और कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उस पर x का कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाता है। तो देखिएगा ये h, 0 हो गया। फिर है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 whose center lies on x axis and passes through 2, 3। अब ये जो सर्कल है ये 2, 3 से पास कर रहा है, मैंने मान लिया 2 इधर होगा 3 इधर होगा, तो 2, 3 ये हो गया। उसके बाद रेडियस इसका 5 दे रखा है। अब बताइए, छोड़ दूँ इस क्वेश्चन को, कर लोगे अब? अगर मैंने सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जिस पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, तो सर्कल पर आप सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करिए, सर्कल का रेडियस बन जाता है ना, सर्कल का रेडियस बन जाता है। अभी आपको क्या करना होगा, आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 2 - h का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से जो एक अननोन वैल्यू है h, ये आ जाएगी, के आपको पहले से ही पता है 0 है, आर आपको पता ही है 5, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। बताओ, छोड़ दें? यस सर। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया। और इसके बाद इसमें 3 क्वेश्चंस हैं आपके 13, 14, 15। तो कल की क्लास मत छोड़ना, और कल की क्लास से पहले जो बीच में मैंने क्वेश्चंस छोड़े हैं वो आप कंप्लीट करके आइए। कल मैं ये पैराबोला भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, कल मैं आपका पैराबोला भी निपटा दूंगा और हो सकता तो एलिप्स भी करवा दूंगा कल, ठीक है। लेकिन पैराबोला तो कल करना ही है, और पहले आपके डाउट्स लेंगे सर्कल्स के, ठीक। तो कल करवाता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू, ठीक है। ठीक है, नमन पूछ लेना कोई डाउट्स वगैरह हो तो। ओके सर। ठीक है, चलिए, ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।